डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और समास में हमने पढ़ लिया था अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तीनों के विषय में हमने विस्तृत अध्ययन किया था, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उदाहरण हमने देख लिए थे। अब आगे हम जा रहे हैं बाकी के बचे हुए 3 समासों पर। तो आइए देखते हैं किस तरह से वो काम करते हैं समास। पहले हेडिंग हम डाल लेते हैं समास की, और कौन कौन से समास किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम देखेंगे। चौथे नंबर पे हमारा समास था द्विगु समास। कौन सा समास था दोस्तों? द्विगु समास। इस समास की विशेषता क्या है? इस समास की विशेषता यह है कि इसमें प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। और द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद ये होता है संज्ञा, संज्ञा शब्द। ठीक है, प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात यहां पर करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण कैसे? देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे है बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जो आपको कंफ्यूज भी करेंगे, लेकिन मैं उनके बारे में आपको श्योरिटी बताऊंगा कि कैसे पहचान करें आप उनकी। ठीक है, उनके बारे में कैसे पहचान कर सकते हैं आप। पहले एक उदाहरण में ले रहा हूं, पंचवटी। कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। जब इनका समास विग्रह किया जाता है तो किस तरह से होता है उसका आप ध्यान से समझें। 5 वट या 5 वटों का, वट यानी होते हैं वट वृक्ष, बरगद के पेड़, इनको वट कहते हैं संस्कृत भाषा में। तत्सम शब्द है वट और तद्भव शब्द है बड़। ठीक है, बड़ का पेड़। ठीक है, तो वट को बड़ कहते हैं। बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ उसे कहा जाता है बनियन ट्री, जिसके बारे में कहा गया है। 5 वटों का समूह है जहां है वह है पंचवटी। 5 वटों का समूह। ठीक है दोस्तों, कितने वटों का? 5 वटों का समूह। अब एक शब्द आ गया चौराहा। क्या होना चाहिए यहां पर? हमें लगता है कि चौराहा 4 रास्तों का समूह। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज इस तरीके से है वो है समूह के रूप में। किस रूप में है? समूह के रूप में। ये कहलाएगी समूह। और जब कोई चीज अलग अलग स्थान से आ रही है तो वो कहलाती है समाहार। क्या कहलाता है? समाहार, यानी योग। अलग अलग चीजों का योग, 2 या 3 तरफ से या 4-5 तरफ से कोई चीज आ रही है, वो मिल रही है, वो है समाहार, वो कहलाता है योग। और अगर वो साथ साथ खड़े हैं तो वो कहलाएगा समूह। ठीक है दोस्तों, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें इस चीज का कि ये क्या है। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, चौराहा, हम बात कर रहे थे चौराहा की। इसका होगा 4 रास्तों या राहों का समाहार यानी योग। समाहार यानी योग। ठीक है, ऐसे ही एक और शब्द है, जैसे एक शब्द है त्रिभुज। अब तीनों भुजाओं का मेल होता है इसमें, तो 3 भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। परंतु इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है, परंतु यदि इसमें चतुर्भुज आ गया तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि चतुर्भुज जो शब्द है ये एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए है, भगवान विष्णु के लिए। 4 भुजाओं वाले, जिनकी 4 भुजाएं हैं, उन्हें भगवान विष्णु कहा गया है। ठीक है, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु कहलाते हैं। तो चतुर्भुज उनके लिए प्रयोग होता है। त्रिकाल ये तो आ जाएगा इसमें, लेकिन अगर त्रिकालदर्शी आ गया, त्रिकालदर्शी, तो ये भगवान शिव के लिए आ जाएगा। तीनों कालों को देखने वाले, अपने असुर आंखों से तीनों कालों को देखने वाले, वो हैं भगवान शिव, त्रिकालदर्शी। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, ये है त्रिभुज। जैसे अब शब्द है त्रिकाल, 3 काल, तीनों कालों का समूह।
तीनों कालों का समूह। ठीक है दोस्तों, तीनों कालों का समूह इसे कहते हैं। ऐसे शब्द आ जाते हैं, मतलब संख्यावाची शब्द होने चाहिए, लेकिन ये जरूर विशेष रूप से ध्यान दें कि संख्या हो, लेकिन ऐसी संख्या नहीं हो कि दशानन 10 है आनन, वो रावण के लिए पर्टिकुलर है। चतुरानन 4 मुख हैं जिनके, ब्रह्मा जी। पंचानन भगवान शिव के लिए, पंचमुखी हनुमान जी के लिए। ठीक है, इसके अलावा षणमुख कार्तिकेय जी के लिए, षडानन कार्तिकेय जी के लिए। तो ये जो शब्द है पर्टिकुलरली वो बहुव्रीहि समास में आते हैं, जैसे गिरीश, कपीश है ना, उनके स्वामी हैं जो, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखें आप इन चीज़ों का, ये विशेष तौर पर आते हैं। जैसे एक शब्द है चौमासा, अब ये साथ साथ आते हैं, इनमें योग नहीं होता। तो 4 मासों का, मास यानी 4 मास का मतलब महीने, 4 मासों, मास यानी महीने, मासों का समूह। इस तरीके से आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है इसका? संख्यावाची। प्रथम पद क्या हुआ? संख्यावाची। 5, 4, 3, 3, 4, ये सब क्या है? संख्यावाची है। 5, 4, 3, 3, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखकर समझ जाएंगे कि भाई प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, लेकिन संख्यावाची के साथ साथ उसका किसी अन्य अर्थ या विशेष अर्थ पर कोई प्रभाव न आता हो, वो द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? द्विगु समास। ठीक है, ये द्विगु समास हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला, हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास, 5वां द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो समास है, नाम से पता लग रहा है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध क्या होते हैं? आपने सुना होगा द्वंद्व युद्ध में दोनों पक्षों का युद्ध होता है और दोनों पक्षों को देखा जाता है। एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्षी, मतलब दोनों विरोधी होते हैं, आमने सामने एक दूसरे से लड़ते हैं, वो द्वंद्व करते हैं, युद्ध करते हैं। तो दोनों का पक्ष बराबर होता है, बराबर पक्ष वालों के बीच में ही द्वंद्व करवाया जाता है और द्वंद्व करवाया जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर द्वंद्व का मतलब है दोनों की अपनी अपनी विशेषता होनी चाहिए, दोनों अपने आप में प्रधान होने चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? देखिए, माता पिता भाई बहन, दिन रात, हाथ पाँव, ठीक है, आग पानी, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से शब्द आते हैं। माता पिता, दोनों पद प्रधान हैं, माता और पिता, ये इसका समास विग्रह हो गया। माता और पिता, ये समास विग्रह है। तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भाई बहन में हम देखते हैं भाई और बहन। दिन रात में दिन या रात। अब एक चीज़ यहाँ सोचने की, या क्यों आया है और क्यों नहीं आया? जैसा कि आप भी जानते हैं विपरीतार्थक शब्द प्रतिद्वंदी हैं, दोनों एक दूसरे के पक्ष पक्ष में हैं, साथ साथ होना चाहिए उनको, लेकिन या तो दिन ही होगा या फिर रात ही होगी। दिन और रात दोनों पर्टिकुलर साथ में नहीं आ सकते, दोनों पर्टिकुलर साथ में नहीं आ सकते। या तो दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी जब घूमती है तो एक तरफ दिन होता है, एक तरफ रात होती है। ठीक है, तो वैसे ही एक तरफ दिन और एक तरफ रात होगा, तो या तो दिन होगा या रात होगा, लेकिन दोनों ही अपने आप में प्रधान महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इसका समास विग्रह इस तरह से होगा, दिन या रात, विपरीत अर्थ वाले शब्दों में। अब जैसे हाथ पाँव है, इसका क्या होना चाहिए? अब इसमें हम ये भी नहीं कहते हाथ या पाँव। कोई भी व्यक्ति हाथ या फिर सिर्फ पाँव लेकर जन्म नहीं लेता है, उसके शरीर में और भी अंग होते हैं। तो इसका कैसे समास विग्रह होगा? देखिएगा, ऐसे शब्द कई बार पूछे गए हैं, हाथ पाँव
हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि। हाथ और पांव तो हैं ही, इसके अलावा अन्य अंग भी हैं उसमें जुड़े हुए। तो सभी का अपने अपने में आप में महत्व है, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सभी अपने आप में क्या हैं, प्रधान हैं। ये चीज़ है। आग और पानी की बात करते हैं, या तो आग होगा या पानी, दोनों साथ नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है, दो विपरीतार्थक शब्द आएंगे तो वहां पर या, दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग हो, या हमें लगे कि वहां पे दो या दो से अधिक शब्द आ सकते हैं, वहां पे आदि। ठीक है, और बाकी जगह और, तथा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा। अंतिम जो समास है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, समास विग्रह होने पर अलग ही पद निकलता है, अलग ही विशेष अर्थ निकलता है इसमें। समास विग्रह होने पर अन्य अर्थ या विशेष अर्थ निकलता है। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था दशानन। ठीक है, इसके अलावा दशानन के अलावा चतुर्भुज, एक शब्द बताया था मैंने आपको कर्मधारय में, पीतांबर। इसके अलावा राष्ट्रपिता, ये शब्द भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा षडानन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुरारी। ठीक है, ये शब्द देखिए, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, कौन? विष्णु, भगवान विष्णु के लिए आया है। सॉरी, भगवान विष्णु के लिए नहीं, रावण के लिए प्रयोग हुआ है। 10 हैं आनन जिसके, जिसके आनंद 10 हैं, जिसके मुख 10 हैं। क्या कहा गया? 10 हैं आनंद जिसके, जिसके मुख 10 हैं। दशानन, रावण 10 मुखों वाला। अब कहते हैं कि 10 मुख थे, 10 मुख कहा जाता है, लेकिन 10 सिरों जितना दिमाग था उसमें, इसलिए उसे दशानन कहा गया। उसने अपने 10 सिर भगवान शंकर के तपस्या करते हुए 10 सिरों का बलिदान दिया था, 10 बार अपने सिर को काटा था उसने, इसलिए उसको दशानन नाम दिया गया है। ठीक है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु। शंख चक्र गदा पद्म, ये इनके हाथों में होते हैं। एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में पद्म होता है। ठीक है, एक हाथ में चक्र होता है, एक हाथ में गदा होती है। तो ये 4 इन्हीं के पर्टिकुलर हाथ बताए गए। ऐसे तो देवताओं के कई हमने पिक्चर देखे हैं, उनमें 4-4 हाथ बताए गए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं, जिनके 4 हाथों में 4-4 वस्तुएं बताई गई है, शंख चक्र गदा और पद्म। 4 भुजाएं हैं जिनकी, वो चतुर्भुज हैं भगवान विष्णु के लिए पर्टिकुलरली, ना कि 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाएं हैं जिनकी। ठीक है, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पीत यानी पीला, पीत यानी पीला।
ठीक है। पीला है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, यानी पीतांबर। ठीक है दोस्तों, पीला जिसका अंबर है, जिसका अंबर पीला है, मतलब वस्त्र। अंबर यानी होता है वस्त्र, जो हमने वस्त्र पहना है। तो वस्त्र क्या कहलाता है? अंबर कहलाता है। वस्त्र के पर्यायवाची है अंबर, पट, वसन, चीर, है ना, इस तरीके से। तो पीत है अंबर जिसका, आकाश को भी अंबर कहा जाता है, ये भी वस्त्र है धरती का। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का है जो पिता। अब राष्ट्र के पिता एक ही हैं, महात्मा गांधी जी, उन्हीं के लिए कहा जाता है। वैसे तो राष्ट्रपति मैंने आपको बताया, लेकिन राष्ट्र का स्वामी हो जाता है, वो राष्ट्र के पति स्वामी है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्र का है जो पिता, राष्ट्र के हैं जो पिता, जो राष्ट्र के पिता हैं, राष्ट्र के सर्वे सर्वा थे, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये राष्ट्रपिता जो हैं वो हैं महात्मा गांधी के लिए, पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के लिए आ रहा है। ठीक है। षडानन, षट है आनन जिनके, आनन यानी मुख, षट यानी छह, छह मुखों वाले कार्तिकेय जी, छह मुख हैं जिनके, वो हैं कार्तिकेय जी। तो मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि, मैंने आपको बताया था इसके अंदर व्यंजन संधि है षडानन, षट प्लस आनन, ट, ट के बाद में क, च, ट, त, प। प्रथम नियम मैंने आपको बताया भी था, संधि भी बताते जाएंगे साथ साथ में। आनन, इसका क, च, ट, त, प, मैंने आपको बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग के बाद तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग यर लव है या फिर स्वर आए, तो यहाँ पे स्वर आ रहा है आ, यहाँ आ रहा है ट आ रहा है, तो ये काय में चेंज हो जाएगा अपने तीसरे वर्ग में, ट, ठ, ड, तो अपने तीसरे वर्ग में चेंज हो गया। ये आ इससे मिल गया तो ये पूरा बन गया पूरा, तो शब्द क्या बना? षडानन। ये शब्द मैंने बताया भी था, है ना, तो इस तरीके से शब्द बना, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है दोस्तों। आया समझ में? इस प्रकार से ये व्यंजन संधि कंप्लीट इसमें होती है। तो ये संधि पढ़ने का हमको ये फ़ायदा मिल गया कि हम इसमें से निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन सा शब्द क्या है, किस तरह से काम करता है। मुरारी, मुर के हैं जो अरि, मुर के हैं जो अरि अर्थात श्री कृष्ण। मुर नामक एक राक्षस था दैत्य, उसके अरि यानी दुश्मन, शत्रु, पर्यायवाची शब्द है दुश्मन का, शत्रु का। जब मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगा ऐसे बहुत सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा, जैसे अंबर हो गया, ठीक है, आनन हो गया, मुर, अरि शब्द है दुश्मन का पर्यायवाची शब्द है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो मुर नामक राक्षस के जो शत्रु हैं, मुर नामक राक्षस का जिन्होंने मर्दन किया, जिन्होंने उसको मारा, वो कहलाते हैं मुरारी। भगवान श्री कृष्ण के लिए पर्टिकुलरली ये बात कही गई है। ठीक है, इस तरीके से आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आते हैं और बहुत सारे शब्द हैं जो बहुव्रीहि समास में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से समास हमारे काम आते हैं। 6 समास हैं। 6 समास में मैंने आपको बताया, सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय पद होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इनके बारे में बताया मैंने आपको। कर्मधारी समास में मैंने आपको बताया प्रधान, उपमेय और उपमान दोनों होते हैं। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, इसमें उपमेय की उपमान से तुलना होती है। नीलकमल, नीलगाय, नीलमणि, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द। दशानन, और इसके बाद में मैंने आपको बताया द्विगु समास। द्विगु समास में मैंने आपको बताया प्रथम पद संख्यावाची। अब संख्या का ध्यान रखना है, संख्या तो यहाँ भी आ रही है भाई, संख्या तो यहाँ भी आ रही है, ये देखिए 10, 4, 6, लेकिन ये वो नहीं है संख्या, क्योंकि इनका पर्टिकुलर अर्थ मैंने बताया समास विग्रह होने पर अन्य अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। तो द्विगु समास में केवल संख्या पद देखना हमको, कि संख्या पद हो और उसका कोई अर्थ अन्य ना निकल रहा हो, ना कोई विशेष अर्थ निकल रहा हो, वो है द्विगु समास।
द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया बराबर बराबर दोनों का अर्थ होता है, बराबर दोनों अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, वो है द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा कि बहुव्रीहि समास में किस तरह से ये काम करता है, कैसा कैसे बहुव्रीहि समास होता है, इसके विषय में हमने अध्ययन किया। अब आगे ये कंप्लीट पूरे समास हो गए हैं। ये समास कहलाता है, ये समास विग्रह कहलाता है, इसे ध्यान से समझिएगा। परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इनसे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इनका ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th, 12th एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।